झारखंड बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। अब पिछले वीडियोस में हमने हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग सिर्फ सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस से बाहर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जब आएंगे ही नहीं तो उनके पीछे वक्त मत बर्बाद करिए। सिलेबस का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास का है। क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो लौह अयस्क है ये अनवीकरणीय है, क्योंकि ये ख़त्म हो जा सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसके उपयोग से ये ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य है। ये पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। कम समय में अधिक बार सिंचाई के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का समस्या होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो ये उपयुक्त होता है कपास के लिए। ऑप्शन बी कपास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संसाधन किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए जाते वे क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं संभावित। जो पाए तो जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं होते हैं। जैसे इसमें संभावित में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन, IUCN के अनुसार असुरक्षित प्रजातियां वे हैं जिनकी संख्या घट रही है ना। इसके अनुसार क्या है? IUCN के अनुसार असुरक्षित प्रजातियां वे हैं जिनकी संख्या घट रही है। ऑप्शन ए जिनकी संख्या घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? ये जो परियोजना प्रारंभ हुई थी ये 1973 में हुई थी। ऑप्शन बी 1973। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण, क्योंकि इसमें बहुत सारे महिलाएं और सारे लोग इसमें पेड़ से चिपक गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पेड़ ना कटे, यानी वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव देव डाकव सोनचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? ये भैरव देव डाकव सोनचुरी ये स्थापित किया गया है अलवर में। अलवर है राजस्थान में, तो अलवर राजस्थान। ऑप्शन ए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा इन सब क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियोस के लिए, और कोई क्वेश्चन होने पे कमेंट करिएगा। हमारा अगला चैप्टर जल संसाधन है। जल संसाधन का पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 96.5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो इसको कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा नेहरू। इन्होंने कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये भारत के लिए मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है महानदी पर, तो हीराकुंड बांध ऑप्शन सी महानदी हो जाएगा। अगला है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर प्रचलित है? ये प्रचलित है मेघालय में। ऑप्शन बी मेघालय। इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर कृषि। कृषि चैप्टर से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? इसका उत्तर हो जाएगा चना। ये जो रबी फसल होता है ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन यानी झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? ये जो झूम कृषि प्रचलित है ये उत्तर पूर्वी राज्य में। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी राज्य। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन होगा। इसको कभी ये नहीं समझना है कि बाढ़ नियंत्रण होगा, क्योंकि फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई थी तो उसे बोल दिया गया कि ये ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, तो ये दुग्ध उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेबिका किसकी किस्म है?
जो ये अरेबिका है ये कॉफ़ी का प्रकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉफ़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है अध्याय 5 जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें पाया जाता है थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन झरिया जो झारखंड में है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ऑप्शन ए कोयला। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है असम, ऑप्शन बी असम। अगला क्वेश्चन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? तो ये है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योग चैप्टर से इसका पहला क्वेश्चन बनता है टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को जो एक कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। 1907 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हमारा अगला चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इससे अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ये चली थी 1853 में, ऑप्शन ए 1853। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो ये जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ऐसे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और मटेरियल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग और आपका प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहें। थैंक्स।